तौर पर पहचाने जाने वाले सीएम योगी ने अखिलेश यादव को गोरखपुर के विकास पर आईने दिखाने का काम किया। तो चलिए आज गोरखपुर के विकास की हकीकत की पड़ताल करते हैं, लेकिन पहले जरा विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन की कहानी देखते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। यूं तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, मगर जब आरोप प्रत्यारोप विकास और उसके परीक्षण को लेकर होने लगे तो यकीनन ये पड़ताल का मुद्दा बन जाता है। खासकर तब जब विकास पुरुष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर का मसला हो तो ये और भी जरूरी हो जाता है। दरअसल गोरखपुर के कायाकल्प का मुद्दा उठा। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन नेता विपक्ष के तौर पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सदन के अंदर गोरखपुर के विकास को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। तो विकास पुरुष सीएम योगी ने भी अखिलेश यादव को गोरखपुर के कायाकल्प को लेकर आईना दिखा दिया और ये बता दिया कि गोरखपुर में विकास के कितने काम हुए हैं। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा, चैरिटी बिगन्स एट होम। नेता सदन, आपने अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू दिया, गोरखपुर की कोई ऐसी गली बता दे जहां पानी न भरता हो। 6.5 साल से सीएम हैं, लेकिन आप अपने क्षेत्र में जल भराव ठीक नहीं करा पा रहे हैं। कोई गली ऐसी बता दो गोरखपुर की जिसमें पानी न भरा हो आज। कोई सड़क ऐसी है जिसमें पानी जल भराव न हुआ हो तब? अध्यक्ष महोदय, नेता सदन 6.5 साल से मुख्यमंत्री हैं और अपने शहर का जल भराव नहीं ठीक कर पा रहे हैं। अखिलेश यादव के सवालों के काउंटर में सदन में विकास पुरुष सीएम योगी ने उन्हें आईना दिखाने का काम किया और दुष्यंत कुमार का शेर पढ़ा, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, कमाल ये है कि तुम्हें यकीन नहीं। विपक्ष के जन विरोधी रवैये के कारण ही 2014, 17, 19 और 22 में जनता ने जनादेश नहीं दिया। 2024 में भी जनता यूपी में विपक्ष को जीरो पर लाने का मन बना चुकी है। मुझे नेता विरोधी दल के वक्तव्य को देख करके यही लगा कि 2014, 2017, 2019 और 2022 का जो जनादेश है वो जनता ने वैसे ही नहीं दिया। और दुष्यंत कुमार ने इस पे एक बहुत अच्छी बात कही। महोदय, दुष्यंत कुमार ने एक बात कही थी कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। यूपी में विकास की बयार बहाने के साथ ही प्रदेश निरंतर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। तो इस बीच गोरखपुर के कायाकल्प को लेकर इन दिनों सड़क से सदन तक एक नई बहस छिड़ी है कि आखिर गोरखपुर में विकास कितना हुआ है। हम अपनी अगली रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि दरअसल बाबा गोरक्षनाथ की धरती गोरखपुर ने पिछले 6 सालों में किस तरह से विकास की करवट ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गोरखपुर के विकास की जंग क्यों और कैसे छिड़ी, ये तो आप जान ही गए हैं। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर पिछले 6 सालों में गोरखपुर में कितना विकास हुआ है, ताकि गोरखपुर के कायाकल्प को लेकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और आप भी इस सच्चाई को जान सके, समझ सके कि विपक्ष के आरोपों में दम है या फिर सीएम योगी का कहा 100 आने सच है। गोरखपुर के विकास की पड़ताल करती ये रिपोर्ट देखिए।
आपकी जो टीम है, जो आपकी एकदम निष्क्रिय टीम होगी, उन लोगों ने आपको गलत इंफॉर्मेशन दी। कोई भी बयानबाजी जब गंभीर नेता करे और मुख्यमंत्री रह चुका नेता करे तो उसके बयानबाजी में गंभीरता होनी चाहिए, तथ्य होना चाहिए, उसके बगैर कभी भी मुंह नहीं खोलना चाहिए। जी मीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट में यह तर्क भी देखने को मिला कि 2017 से पहले जिस रामगढ़ ताल पर आने से लोग कतराते थे, जहां शाम को प्रवेश वर्जित था, वहीं लोग आज सीएम योगी के राज में रात के 12 बजे तक यहां पर्यटन का आनंद लेते हैं। रामगढ़ ताल का खूब हुआ विकास, चिड़ियाघर, एम्स, फर्टिलाइजर कारखाना, बंद चीनी मिल को योगी राज में किया गया चालू, आवागमन की सहूलियतों के लिए हुए काम, पर्यटन के क्षेत्र में भी योगी सरकार ने किए बड़े काम। इस समय हम गोरखपुर में हैं, गोरखपुर के नौका विहार में हैं। ये वही नौका विहार है 2016 तक यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ करता था कि शाम 6 बजे यहाँ आना सख्त मना है, आज्ञा से एसएसपी गोरखपुर। लेकिन 2016 के बाद योगी सरकार ने रामगढ़ ताल सौंदर्यीकरण करवाया। आप देख रहे हैं यहाँ पे हजारों हजार के तादाद में पर्यटक आते हैं, यहाँ बोटिंग करते हैं, यहाँ पे ऊंट की सवारी, घोड़े की सवारी, हाथी की सवारी करते हैं। और यहाँ पे वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया है, जहाँ पे देश के कोने कोने से प्रतिभागी बच्चे आते हैं और यहाँ पे अपनी अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं। आप देख रहे हैं कि ये नौका विहार का सौंदर्यीकरण है, किस तरह से यहाँ पे नौका विहार का सौंदर्यीकरण किया गया है। और यहाँ पे राष्ट्र ध्वज फहर रहा है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा राष्ट्र ध्वज गोरखपुर के नौकायान पे फहर रहा है। कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ पे हैं, इनसे हम बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलशाद है जी। दिलशाद जी, ये बताइए कि प्रदेश में और गोरखपुर में अगर बात की जाए, योगी सरकार ने काम किया कि नहीं किया है? बहुत बढ़िया काम किया है। हमारे माननीय योगी जी ने जो इतने कम समय में इतना ज्यादा विकास कर दिए हैं कि क्या कहा जाए कि पूरी आज तक जो है जितने भी टाइम जोड़ दिया जाए और योगी जी का समय कर दिया जाए तब भी जो है उतना काम नहीं हुआ जितना अब हो रहा है योगी जी की सरकार में। लोग चिड़ियाघर भी देखने के लिए आते हैं और यहाँ पे सबसे बड़ी बात सामने आप देख रहे हैं कि वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। देश के कोने कोने से यहाँ प्रतिभाशाली लोग आते हैं, बच्चे अपनी अपनी प्रतिभाओं को दिखाते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि अगर गोरखपुर बात की जाए तो गोरखपुर में चारों तरफा विकास हो रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स की तरफ हो जाए, चाहे वो स्वास्थ्य की तरफ से हो जाए, चाहे वो कहीं से हो जाए। तो गोरखपुर जनता का भी यही कहना है कि गोरखपुर में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो ना हुआ हो। इतना ही नहीं, विकास पुरुष सीएम योगी के कामों की न सिर्फ राजनीति से जुड़े लोग तारीफ करते हैं, बल्कि आम लोग भी योगी राज में हुए कामों के मुरीद हैं। गोरखपुर के व्यापारियों का कहना है कि पहले गोरखपुर में बाहर का व्यापारी आने से डरता था, लेकिन जब से यूपी में योगी सरकार आई है तब से निडर होकर बाहर के व्यापारी बड़े बड़े उद्योग लगा रहे हैं। ये विकास नहीं तो और क्या है? मेरा नाम भारती बरनवाल है। और अगर गोरखपुर के विकास की बात की जाए तो क्या लग रहा है कि योगी सरकार में विकास हुआ है? योगी सरकार में तो मैं तो देख रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जैसा मैंने सुना अभी अखिलेश यादव जी ने बोला कि गोरखपुर में कोई विकास नहीं हुआ, शायद उन्हें एक बार गोरखपुर आना चाहिए और देखना चाहिए कि गोरखपुर में क्या क्या विकास हुआ। जी मीडिया ने जब आम जनता से गोरखपुर के विकास को लेकर सवाल पूछे तो उन्होंने सीएम योगी की तारीफ की और कहा कि आज योगी राज में गोरखपुर विकास की बुलंदियों को छू रहा है। तो योगी जी हमारे गोरखपुर को हर दिशा में विकास दे रहे हैं। आप अगर उत्तर में ले लीजिए तो फर्टिलाइजर है, एक अपना उन्होंने विश्वविद्यालय बनवाया जिसमें हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। सैनिक स्कूल इस शहर में आया। थोड़ा सा अगर हम ज्योग्राफी को घुमाते हैं तो वेटनरी यूनिवर्सिटी आ गई। उसके बाद तीसरे विश्वविद्यालय आपका मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय में काफी काम चल रहा है। आप गीडा में आ जाइए, इंडस्ट्रियल जोन के आप इंडस्ट्रियल हब कह लीजिए। एक तरह से अनगिनत इंडस्ट्री, 100 करोड़ की इंडस्ट्री शहर में आ रही है। जब किसी तर्क पर वितर्क होता है तो उसकी पड़ताल भी जरूरी हो जाती है। गोल्डन गोरखपुर के विकास को लेकर हो रही राजनीति के बीच जब हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर हकीकत जानी तो गोरखपुर के विकास की तकदीर और तस्वीर दोनों साफ साफ नजर आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और फिलहाल